एक शॉर्ट आज हम बता देते थोड़ा सा बायोलॉजी, ठीक है। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन समझा के हम फिगर बता देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। देखिए बायोलॉजी जो होती है इसमें बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब लाइफ, हाँ बोल सकते हो। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ होता है। और जो लॉजी होती है इसका मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ। है ना। इसका मतलब स्टडी हमें करनी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें लाइफ हो। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पहचान क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जिनमें रिस्पायरेशन हो, जिनमें ग्रोथ हो, जिनमें नीड टू फूड हो, है ना। इस तरह की जो फीचर्स हैं, इस तरह की जो फंक्शंस पाए जाते हैं, कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स जो पाए जाएंगे, इसके हिसाब से ये बायोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक में स्टडी ऑफ एनिमल्स और दूसरे में स्टडी ऑफ प्लांट्स, है ना। स्टडी ऑफ एनिमल्स और स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो स्टडी ऑफ एनिमल्स होती है उसे बोलते हैं जूलॉजी, और जो स्टडी ऑफ प्लांट होती है उसे बोलते हैं बॉटनी। अगर हमें प्लांट के बारे में स्टडी करना है तो उसे कहेंगे बॉटनी कहेंगे, और एनिमल्स के बारे में पढ़ना है तो उसे कहेंगे जूलॉजी। लेकिन दोनों है क्या? दोनों बायोलॉजी ही है। बायोलॉजी की दोनों ब्रांच है। एक होती है माइक्रोबायोलॉजी, होती है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले ये दोनों टॉपिक देखते हैं। देखिए बायोलॉजी जो है, ग्रीक में एक फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल, ARISTOTL, एरिस्टोटल, और प्रोनाउंस हिंदी में करते हैं बोलते हैं अरस्तु। तो अरस्तु कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजी के पिता, बायोलॉजी के जनक, बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु ने बायोलॉजी बनाई है, बायोलॉजी के बारे में बताया है, ठीक है। और इन दोनों ब्रांच में से जूलॉजी किसने बताई है? ये भी अरस्तु का है। अब बचा बॉटनी। बॉटनी बताई जिसने है, बॉटनी के जो फादर हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी। और लुइस पास्चर जो हैं उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया। तो बायोलॉजी में एक ये इंट्रोडक्शन है कि बायोलॉजी होती क्या है। तो बायोलॉजी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ, बायो का मतलब लाइफ हो गया। और दो तरह से हमने बताया, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें रिस्पायरेशन हो, ग्रोथ हो, नीड टू फूड हो, मूवमेंट हो, मोशन हो, इस तरह की क्वालिटीज पाई जाती हैं। और एनिमल्स में भी ये सारी चीजें पाई जाएंगी, प्लांट्स में भी पाई जाएंगी। तो एनिमल्स की बायो में स्टडी करेंगे और प्लांट्स में भी करेंगे, दोनों बायो में। इसलिए एनिमल की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं, प्लांट की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको जंतु विज्ञान, और इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और इसको कहते हैं सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म, और जो बायोलॉजी है इसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ये क्या है? जब नेक्स्ट टाइम हम साइंस के बारे में बताएंगे तो समझ में आएगा कि साइंस की जो ब्रांच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें से है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री अलग टॉपिक है और इसमें से है। तो इसका एक टॉपिक जो है, पहले हम उसको आपको बता दें। टॉपिक क्या है? सिर्फ एक फिगर बताना है ना। क्लास 10 में कई बार पूछा गया है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन का लेवल डायग्राम आपको हम दिखाएंगे। लेवल डायग्राम, एक तो लेवल को नामांकित चित्र बनाइए। लेवल डायग्राम किस चीज का? लीवर का। देखिए बहुत आसान फिगर है ना। अब कम से कम टाइम में कैसे बना सकते हैं ना, 1 मिनट के अंदर कैसे बनाएंगे। अभी आप देखिए 1 मिनट के अंदर बनेगा। सबसे पहले आपको ऐसे लीवर बनाना है, ठीक है। और प्रैक्टिस के ऊपर होता है ना। जैसे हमारा बनाना तो हम जल्दी बना दे रहे हैं, आपको बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये फिगर कंप्लीट है, 1 मिनट क्या कुछ सेकंड ही हुई होगी, है ना। अब इसको लेवल करना है। लेवल कैसे करेंगे? देखिए ये क्या है? यही लीवर है। ये क्या है? ये गॉल ब्लैडर है, बाइल भी बोलते हैं। पित्त जो होती है ना, पित्त है। हिंदी में क्या कहेंगे? यकृत, कुछ लोग हिंदी में पढ़ेंगे ना। बाइल क्या है? जो पित्त होती है, पित्ताशय जिसको कहते हैं। ये स्टमक है। क्या है? स्टमक, जिसको पेट कहते हैं, यानी कि आमाशय, है ना, इंटरवल होता है। और ये सी शेप में है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो सी शेप में, उसे क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं उसे ग्रहणी, और इंग्लिश में बोलते हैं डेओडेनम। डेओडेनम। यहाँ पे एक पत्ती की ऐसे स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक, इसे बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। आमाशय, आमाशय हो गया। ये है अग्न्याशय, अग्न्याशय। इसके अंदर जो हार्मोन्स बनता है, उस हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है?
इस हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग का मतलब क्या है? जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, यानी कि डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज और शुगर का किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन है क्या? एक हार्मोन्स है, और ये हार्मोन्स कहाँ बनता है? पैंक्रियाज में बनता है, अग्न्याशय में बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन नहीं बनता है, तो इसे हम मधुमेह रोग कहते हैं, यानी डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? आमाशय में जो एसिड पाया जाता है स्टमक में, उसे कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाएगा। और इसमें कौन सा रस बनता है? उसे बोलते हैं पित्त रस बनता है। इसके अंदर कौन सा? बाइल जूस बनता है, बाइल जूस बनता है। ठीक है, और लीवर के बहुत से फंक्शन है। लीवर का फंक्शन जो है एक नहीं बल्कि बहुत से हैं। ये पार्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ठीक है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल आहार मार्ग, भोजनली, फूड पाइप। ठीक है, लगभग 4 to 5 अप्रोक्सीमेट 4 to 5 मीटर लेंथ इसकी होती है ना? लेकिन ये कॉइल शेप में आगे जाके होगा, इसके आगे जाके ऐसे कॉइल में होगा, कुंडली के आकार में होगा। तो ये फिगर क्या है? क्लास 10th में, 9th में तो इतना नहीं, लेकिन 10th में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन होगा ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ लीवर, यकृत नामक चित्र बनाइए। तो बहुत आसान है ना सर, आसानी से आप लीवर बनाएंगे, उसके बाद बाइल बनाएंगे, फिर स्टमक, फिर शेप में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जे शेप में क्या होता है? जे शेप में देखो, इसको माना गया जे शेप में। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख रहा जे शेप में, लेकिन इसी को माना जाता है कि जे शेप में। तो जे शेप में जो है उसका नाम क्या है? स्टमक है, यानी कि आमाशय। ठीक है, ये चीजें हैं। और लीवर में क्या होता है कि पुनर्संयोजन तेजी से होता है, यानी लीवर में जो मसल्स होती है, डेवलपमेंट अगर इसका होना है। ठीक है, और मसल्स के बारे में अगर अभी बताएंगे तो मसल्स का टॉपिक अलग है। मसल्स जो होती है ना, 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की मांसपेशियां पाई जाती हैं। इसको हम नेक्स्ट टाइम ना अलग से समझाएंगे कि कितनी मांसपेशियां होती है। देखो, एक मांसपेशी होती है वो रेखीय होती है, दूसरा का नाम होता है अरेखीय मांसपेशी, और तीसरा होती जो उसे बोलते हैं हृदय पेशी। ठीक है, एक को बोलते हैं वॉलेंट्री, दूसरे को बोलते हैं इनवॉलेंट्री, और तीसरे को बोलते हैं कार्डियक मसल। इन मसल्स के बारे में सुन लीजिए एक बार शॉर्ट में, है ना, उसके बाद बताते हैं। देखिए, रेखिक जो मांसपेशियां होती हैं, शरीर में कुछ मांसपेशियां ऐसी होती हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं मांसपेशी, जिनमें क्या होता है? जो डिजायरेबल होते हैं, हमारी इच्छा अनुसार होते हैं। डिजायरेबल इच्छा ना, हमारी इच्छा अनुसार कुछ मांसपेशियां होती हैं। जैसे हाथ की मांसपेशियां है ना, हमारी इच्छा से हाथ चलेगा, फिर चलेंगे, दोनों चीजें है ना। हाथ पैर की मांसपेशियां, बहुत सी मांसपेशियां जो आपकी मर्जी से, तो जो इच्छा अनुसार चलती है वो कौन सी मांसपेशियां हैं? वो रेखीय मांसपेशियां, यानी वॉलेंट्री मसल, क्लास 9 के टिश्यू चैप्टर में है। ठीक है, और अरेखीय मांसपेशियां कौन सी होती हैं? जो अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक मतलब जो बिना इच्छा के, बहुत से फंक्शन है ना बिना इच्छा के। आपका लीवर अपनी इच्छा से करेगा, आपके कहने से थोड़ी कि चलो डायलेशन करो, किडनी से कहो चलो ये फंक्शन करो, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, और जो हृदय पेशी है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है? हार्ट में, इसीलिए इसको हृदय कहते हैं, यानी हृदय में, है ना जी, जो हार्ट होता है। तो इसमें कौन सी, आपसे पूछा जाए कि हार्ट में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो आप क्या बताएंगे कि हार्ट में हृदय पेशी पाई जाती है, यानी कार्डियक मसल पाई जाती है। और इसीलिए स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। और इसकी अगर टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं, उसको जांच करते हैं तो ECG। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रॉनिक कार्डियक ग्राफ, है ना। इसमें ग्राफ दिखता है, इसमें दिखाई देता है कि हार्ट बीट, पल्स रेट कैसे क्या दिखाई देता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये ECG क्या है? हार्ट का एक टेस्ट है। अब हार्ट का जो स्ट्रक्चर देखा है, अभी इस वीडियो में हम क्या है कि थोड़ी सभी चीजों को थोड़ा एक इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं। इसके बाद फिर एक को फुल डिटेल में देखेंगे। हार्ट का देखिए, हार्ट का स्ट्रक्चर जैसे आप देखें ना कि ये ऐसे होता है, नो सर ऐसे नहीं होता ना। ये तो आप ऐसे बस देख लेते हैं कहीं पे कैसे होता है। रियल में बायो में कैसे होता है हार्ट का स्ट्रक्चर, वो हम आपको उसी से थोड़ा सा मिला के बताते हैं। ठीक है सर, हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा ना। यस सर। ठीक है, ये पार्ट क्या है? ऑर्टा है। हम नेक्स्ट टाइम आपको सारे पार्ट बताएंगे। यहाँ हम आपको 1 2 3 4 एक टॉपिक बता दें। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। इसमें पंप वो करना होता है, ब्लड को एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, और इसके लिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है आर्टरी और दूसरी होती है वेन्स, धमनी और शिरा। अब ये टॉपिक तो बिल्कुल बाद में बताया जाएगा।
में नहीं बताने लायक। और हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, 1 2 3 4, लेफ्ट राइट, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, यानी कि दायां वालिंद, बायां वालिंद, दायां मिले बायां मिले, ये 4 चेंबर होते हैं। और ब्लड क्या है, ब्लड हार्ट में आता है, फिर हार्ट से सारे पार्ट्स में जाता है ना, यानी हार्ट में पहले आएगा। अगर आप देखें बॉडी के ऑल पार्ट, सभी पार्ट से कहां जाता है, हार्ट की तरफ, और हार्ट से फिर कहां जाता है, सभी पार्ट्स में जाता है। तो ये हार्ट में क्यों आता है, प्योर होने के लिए, और फिर प्योर होके बाद में फिर सभी पार्ट्स में पहुंचता है। तो प्योर और इम्प्योर के बीच में क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में मिलते हैं, हीमोग्लोबिन कहां होता है, आरबीसी में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होते हैं ना। और ब्लड की ये टाइप है, इसको बताएंगे जब और टॉपिक निकल आएगा। तो आरबीसी में क्या होता है, रेड ब्लड इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, इसका मतलब अब ब्लड क्या है, प्योर है। जब ऑल पार्ट, बॉडी के ऑल पार्ट से जो ब्लड कहां पहुंचा, इसके चेंबर में, हार्ट के चेंबर में, तो ब्लड प्योर नहीं था, तो इसके चेंबर से कहां गया, लंग्स के पास गया। लंग्स में क्या था, O2 था, ऑक्सीजन था, जिसको रेस्पिरेशन में लेते हैं। और फिर उस ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिल गया। हीमोग्लोबिन कहां था, आरबीसी में। आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मिल गया, ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। ब्लड प्योर हो गया तो कहां जाएगा, बॉडी के सभी पार्ट्स में फिर पहुंचेगा, है ना। कुछ जगह ब्लड नहीं पहुंचता है, जैसे बालों में, हेयर में थोड़ी पहुंचता है, नहीं, अब नेल्स में नहीं पहुंचता है ना। अच्छा, इसी के साथ अगर आप यहाँ पे एक टॉपिक है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक क्या है, टिश्यू है। टिश्यू ब्लड भी क्या है, टिश्यू है ना। अगर टिश्यू है, क्या है, सेल क्या है, इसको हम अब अगले टॉपिक में समझेंगे ना। Yes, sir. अभी जो है इतना ही समझते हैं।